तो घर नहीं सँभालते हैं, घर के काम नहीं करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता है कि वो घर में कितना ज़्यादा काम होता है और हम होममेकर्स को कितना काम करना पड़ता है। बहुत सारे काम निकलते हैं एक के बाद एक घर में, और सभी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर पाना, अच्छे से कर पाना, वो भी एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है होममेकर्स के लिए। काम किसी को दिखता तो है नहीं, बट करना पड़ता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट भी किसी से नहीं मिल सकता है ना? ऐसा सबके साथ होता है। सो इन सबको इग्नोर करिए और जो काम हम कर रहे हैं आराम से करते रहिए। ये इसी में हमारा भला है, इसी में हम काम कर सकते हैं। सो फाइनली आज का डे था कि मैं अपने छत को, आउटडोर एरियाज़ को क्लीन कर सकूँ अच्छे से। तो छत जब से आई हूँ क्लीन हुआ ही नहीं। तो अब मुझे मॉर्निंग में हेल्प चाहिए थी हस्बैंड की। और अगर कोई बड़े काम आपके घर में है तो सबसे पहली टिप ये फॉलो करिए कि ऑफ़िस जाने के से पहले हस्बैंड से अपने काम करवा लीजिए। वो काम छेड़ कर रख दीजिए जो हस्बैंड की हेल्प चाहिए हो जिसमें। सो मुझे छत क्लीन करनी थी और उसमें मुझे हस्बैंड की हेल्प चाहिए ही चाहिए थी, क्योंकि इतना बड़ा काम मैं अकेले नहीं कर सकती। मैं थक जाती, फिर मुझसे और काम नहीं बनते। इसलिए मैंने मॉर्निंग में उनकी हेल्प ली। सबसे पहले तो ऊपर मैंने अपना जो कपड़े टांगने का स्टैंड ना वो चढ़ा दिया, क्योंकि नीचे धूप नहीं लग रही है। सर्दियों में कपड़ों को अच्छे से सुखाना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद पाइप वगैरह लाई, अच्छे से छत को झाड़ा, उसके बाद धोया। और अभी क्योंकि सोसाइटी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, कितना भी क्लीन कर लो तो वो तो भी होनी ही होनी है। बट एक बार मैंने सोचा कर लेते हैं, उसके बाद झाड़ू से भी काम चल जाएगा। सो सारी छत को क्लीन किया, आधा एक घंटा आराम से लग गया था इसको क्लीन करने में। और आपके साथ सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है, बाकी का टाइम काफ़ी लगा था। एंड फिर मैं फर्स्ट फ्लोर पर आई तो यहाँ की बालकनी थी जो बाहर एरिया की तरफ है। सो इसको भी अच्छे से मुझे धुलना था, सब कुछ साफ़ करना था। और इसमें अभी कोई भी प्लांट्स नहीं लगाए हैं, विंटर्स हैं और धूप भी नहीं आती है, तो अभी नहीं लगाएंगे। बट गर्मियों में हो सकता है इसमें लगा लूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी प्लांट्स ख़रीदे बट वो हमने नीचे और पीछे वॉश एरिया में ही अरेंज कर दिए। और अभी वही प्लांट्स मुझे बहुत ज़्यादा लगते थे और अब वही सेम प्लांट्स बहुत कम लगने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी अच्छा खासा है। और ऊपर नीचे फर्स्ट फ्लोर पर और छत पर काफ़ी जगह प्लांट्स रखने होते हैं, तो कम लगने लगे हैं। सो मैंने पूरी बालकनी को भी अच्छे से धुल दिया है और यहाँ पर अब पोछे से भी काम चल। और ऊपर के दोनों एरिया क्लीन हो गए हैं, यानी कि बालकनी और छत। और अब आ गई मैं ग्राउंड फ्लोर पर, और ग्राउंड फ्लोर पर भी पीछे का एरिया, वॉश एरिया है जो, उसको भी मुझे क्लीन करना था। यानी जो मैंने यहाँ पर एक अलमीरा बनाई हुई है, सो यहाँ पर बहुत सारा सामान डंप कर दिया था। और चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें ऐसे डंप होती जाती हैं कि फिर मिलती भी नहीं है। तो सोचा आज फाइनली इसको अरेंज कर देते हैं अच्छे से। जितना सामान यहाँ पर रखना है रख लेंगे, बाकी का हटा देंगे जो भी ऊबड़ खाबड़ सा सामान है। क्योंकि जब हम एक यूट्यूबर होते हैं और बहुत सारे DIYs ट्राई करते हैं, होम मेकिंग की जो टिप्स हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको इकट्ठा करके रखना होता है। तो मैंने इसीलिए ये वाली अलमीरा बनाई, जिससे कि मैं यहाँ पर जितना भी वॉश का सामान है वो रख सकूँ, वॉशिंग मशीन से रिलेटेड सामान है वो रख सकूँ, एंड एक्स्ट्रा अपने DIY का सामान रख सकूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से इस तरह से अटैच करवाए हैं सेल्फ। अगर मुझे हटाना है, कोई बड़ा सामान रखना है तो भी रख सकती हूँ, बाकी का छोटा छोटा सामान रखना है तो इसको फिर से वापस से अटैच करके रख सकती हूँ। सारी एरिया को क्लीन करने के बाद हमने अपने जो नॉर्मल सा सॉल्यूशन है DIY वही यूज़ किया है सभी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करने के लिए। वैसे हम यहाँ पर लाइनर भी बिछा सकते हैं, बट अब हम जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं ना, हर जगह हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी अलमीरा वार्डरोब हैं जहाँ पर हर जगह लाइनिंग का यूज़ करना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो कई जगह हम इस तरह से न्यूज़पेपर डाल देते हैं। न्यूज़पेपर भी अच्छा है, लाइनर का काम करती है, और गंदा हो जाए तो इसे आराम से आप फेंक भी सकते हैं। तो सारी जो कैबिनेट्स है ना, उसमें हमने इस तरह से न्यूज़पेपर डाल दिया है। तो नीचे का और ऊपर का मैंने अलग से बनवाया था, मतलब 2 पार्ट करवा लिए हैं, बिकॉज़ ऊपर का एरिया डेली यूज़ नहीं होना है, नीचे का डेली यूज़ होना है। सारा ही सामान हमने बाहर निकाला और इसमें थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया। जो भी सामान चाहिए है उसको रख लिया, जो भी हटाना है उसको रख लिया, जो भी DIY के लिए रिसेंटली यूज़ करना है उसको अलग रख दिया। और
और सच बताऊँ ना, हम यूट्यूबर्स के साथ ऐसा होता है कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करना भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। कोई भी चीज़ हटानी है या फेंकनी है तो उसको 10 बार सोचना पड़ जाता है कि शायद मैं इसको कहीं यूज़ ना कर लूँ, ये कहीं यूज़ में ना आ जाए। तो फेंकना भी ना एक बहुत बड़ा टास्क है। मेरे हिसाब से मेरे लिए तो बहुत, क्योंकि कोई भी चीज़ फेंकने को होती है तो एक बार दिमाग में ज़रूर आता है कि शायद मैं इसका कुछ बना ही लूँगी। तो ऐसा है कि हर एक चीज़ नई नहीं खरीदी जा सकती और हर एक चीज़ में पैसा वेस्ट करना वेस्ट ऑफ मनी ही है। और इस तरह से देखो, मेरे पास कुछ इस तरह से पेन्स रखे थे जिसको मैं 2-3 बार सोच चुकी हूँ हटा दूँ, बट फिर भी नहीं हटाए जाते, क्योंकि मैं इसका कुछ ना कुछ डीआईवाई करूँगी और टाइम ही नहीं मिल पाता है कि कुछ बना। अभी तक तो ऐसा था कि मैंने जानबूझकर नहीं बनाया, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मैं अपने घर में जाऊँगी फिर उसी के अकॉर्डिंग कुछ डेकोरेट करूँगी, कुछ बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने अभी भी रख रखे हैं। और किस दिन इसका टाइम आएगा आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है। जिस दिन टाइम मिल गया, मौका मिल गया, उस दिन मैं इसका कुछ ना कुछ बनाऊँगी। ऊपर के कैबिनेट में मैंने सारे अपने जो वॉशिंग मशीन से रिलेटेड या वॉशिंग से रिलेटेड आइटम है उनको रख दिया है, जैसे कि पाउडर वगैरह, सोप वगैरह। और कुछ इस तरह से पॉलीबैग्स निकल आते हैं डेली ही, और तो उनको मैंने इस तरह के एक लिफाफे में रख दिया है, जो फिर से एक बैग ही है, और पीछे साइड रख दिया है, तो ये अच्छे से रहेगा भी और चीज़ें रखने में भी आसानी होगी। डोर पे मैंने इस तरह से हैंगर लगवा लिया था कि मैं इसमें सारे डस्टर वगैरह जो भी क्लीनिंग से रिलेटेड सामान है उनको लटका सकूं। तो मैं जो कपड़ों के साथ वो आते हैं ना, इस तरह के जो उसमें टैग्स लगे रहते हैं, तो इस तरह से मैं इन धागों को फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे लॉक होते हैं, मजबूत होते हैं। तो इस तरह से इकट्ठा करके सारे ही जो मुझे सामान टांगने होते हैं ना, उनको इस तरह से इसमें लगा देती हूँ। बहुत ज़्यादा काम आते हैं और मेरे सारी ही चीज़ों में यही टैक्स की जो रस्सी है वो लगी मिलेगी। और इससे कहीं पर भी लटका लो, पहली बात तो निकलते नहीं है, बांधना वगैरह भी नहीं पड़ता है, क्योंकि लॉक सिस्टम होता है। और इस तरह से हैंगर भी मेरा काफ़ी काम आया है। जितने भी डस्टर वगैरह हैं, वो लटकाने वाली चीज़ें हैं, इसको मैंने यहाँ पर लटका दिया। और जो कैबिनेट में हमने पार्टीशन करवाए थे वो थोड़ा सा अंदर साइड करवाए हैं, क्योंकि चीज़ें अगर यहाँ पर लटका लें तो डोर भी आसानी से बंद हो सके। तो इसी बात का ध्यान रख के ही मैंने ये वाली कैबिनेट बनवाई हुई थी। देखो, घर बनाते टाइम ना बहुत सारा सामान बच जाता है, जिनको हम वापस से बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से उसको एक अलग जगह पर रख देंगे, हाइट की जगह पर, तो वो डेली छेड़ना भी नहीं पड़ेगा। और इतनी ऊंची जगह पर डेली की चीज़ें यूज़ भी नहीं होती हैं। तो जितने भी हैंगर वगैरह, पैर वगैरह, जो भी पाया वगैरह बचे हुए थे ना, उसको मैंने ऊपर वाली साइड में रख दिया है। तो ये वाला एरिया अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। जो भी मेरा क्राफ्ट से रिलेटेड सामान है, कलर्स वगैरह, टेप वगैरह, जो भी होते हैं, ब्रशेस, वो इस तरह से एक चेस्ट ऑफ ड्रॉअर में रखे हैं। और ये भी मैंने पीछे वॉश एरिया में भी रख रखा है, वॉशिंग मशीन के पास। और जितनी भी ऑयल कैंस होती हैं ना, उनको भी मैंने यहाँ पर रखा है, बड़े साइज़ की हैं, और किचन में वो बनती नहीं है, सो इस तरह से यहाँ पर रख दिया है। तो बहुत सारा सामान आ जाता है। इसके बाद इस तरह की एक मैंने बहुत पहले डीआईवाई की थी, बकेट छोटी सी, और वो अभी तक चल रही है, 2-3 साल हो गए होंगे। तो इस तरह से डीआईवाई भी काफ़ी लंबे समय तक चल जाते हैं। और इसमें मैंने सारे भी जो स्क्रूज़ वगैरह होते हैं, पेचकस, प्लास, इस तरह की चीज़ें जो भी हमें यूज़ होती हैं, उनको भी मैंने इस तरह से रख लिया एक बकेट में। और जो भी चाहिए होता है ना, इसी बकेट में मिल जाता है। कीलें वगैरह अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे ना, तो वो आराम से मिल जाएंगी। अब हमारे घर में छोटी छोटी सी चीज़ों को भी एक स्पेसिफिक जगह मिल गई है, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। अब पता भी रहेगा कहाँ कौन सी चीज़ है। तो जो भी ऐसी एक्स्ट्रा सामान है ना, उसको एक अलमीरा में बहुत अच्छे से रख दिया है, और सारी चीज़ें अच्छे से बन भी गई हैं। देखिए, हम सबके घर में ही सिलेंडर होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कैबिनेट्स के अंदर डाल के नहीं रख सकते, ऊपर भी नहीं चढ़ा सकते, तो उनको कुछ ना कुछ तो करना होगा। मेरे घर में 3-4 सिलेंडर हैं एक्चुअली, एक यूज़ हो रहा है, 3 एक्स्ट्रा पड़े हैं, इनको हम कहीं हटा भी नहीं सकते हैं। और क्योंकि ये इसमें गैस भी भरी होती है, तो ऊपर भी नहीं चढ़ा सकते हैं, मेरे से तो बनते नहीं है, हस्बैंड मना करते हैं कि ऊपर नहीं चढ़ाना है, यहीं रखे रहने दो।
तो अब कुछ ना कुछ तो तिगड़म लगानी थी, तो मैंने एक पुराना कपड़ा, हम पुराना नहीं एक्चुअली गार्डन का ही क्लॉथ डला था, वो ग्रीन मैट, उसको मैंने इससे कवर कर दिया है। एक प्लाईवुड डला था, उसको उसके ऊपर रख दिया है, और ये सिलेंडर ना मेरे कवर हो गए हैं। और पीछे के एरिया को थोड़ा सा ग्रीन बनाना था, क्योंकि इसकी सेल्फ मुझे मंगवानी है एक्चुअली, कब टाइम मिले मतलब कब मौका पड़े तभी मंगवाएंगे। बाकी का अभी यहाँ पर जुगाड़ लगाया हुआ है। जो भी लाइव प्लांट्स थे कुछ मैंने रख दिए, पीछे धूप आती है। और ये मेरे पास एक बॉल सेल्फ थी, काफ़ी प्यारी लगती है, तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया। छोटी छोटी सी चीज़ें रख देंगे, तो ये वाला कॉर्नर भी अच्छे से डेकोरेट हो गया। ये आउल्स भी मैंने DIY करे थे, अभी तक चल रहे हैं, तो अभी मेरे फेंकने का मन नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पर फिर से इनको रख दिया है। काफ़ी पुरानी चीज़ें मैं पुराने घर पर ही फेंक कर आ गई थी, हटा दी थी जो भी DIY वगैरह थे, बट कुछ अभी भी रह गए हैं। तो ये मेरा वॉश एरिया भी अच्छे से क्लीन ऑर्गेनाइज हो गया। थोड़ा सा हमने यहाँ पर प्लांट्स रख दिए, तो वो भी कॉर्नर भी अच्छा लग रहा है। बाकी का धीरे धीरे ही होगी चीज़ें। और अभी अच्छे से धुलकर और मेरा नीचे का भी एरिया क्लीन हो गया है। ये केवल वीडियो होता है 10 मिनट का, 12 मिनट का, बाकी का काम होते हैं घंटों के हिसाब से, और उनको एक छोटी सी वीडियो में दिखाना एक चैलेंज होता है, क्योंकि हर एक चीज़ को थोड़ा सा क्रॉप करके, काट के, स्प्लिट करके ही दिखाना पड़ता है। हर एक चीज़ नहीं रिकॉर्ड करके शो ऑफ की जा सकती है, तो ऐसे ही टाइम लगता है। फ़िलहाल मुझे गैस क्लीन करनी थी, तो उनको मैंने सूख के रख दिया। इसका डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और इसके बाद लोड लगाया था, उसको भी धुल के रख दिया। तो साथी के साथ सारे ही काम होते हैं। मैंने नहा धोकर, नहाने के पहले क्लीनिंग करी थी, एंड नहाने के बाद कपड़े वगैरह निकले, तो ऊपर छत अब बिल्कुल क्लीन थी, तो अब डालने में भी मज़ा आएगा। और स्पेशली मैंने छत इसलिए क्लीन की है क्योंकि स्टैंड मैंने ऊपर रखा था, और उसके बाद कपड़े डालने होते हैं, कभी नीचे गिर जाएंगे तो गंदे भी हो जाएंगे। ओके गाइस, आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। मेरी तो काफ़ी मेहनत लग गई है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नए हैं तो, और वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट छोड़िएगा। आपके थोड़े से सजेशन और थोड़ा सा प्यार मुझे भी काफ़ी मोटिवेट करता है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर धूप लेंगे, एंड अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।